हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 12 जिसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में होती क्यों है। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है। और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी की फॉर्म कौन सी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड होगी क्यों एनर्जी स्टोर्ड होगी किसी एक कैपेसिटर में। इसमें चार्ज स्टोर होता है। एक कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर होता है। दो मेटल की प्लेट्स हैं, अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसमें क्या तरीकाकार होगा। हमने पहले भी बात की थी कि मेटल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये अट्रैक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस पॉजिटिव पे आ गया। अब इसके बाद ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो बैटरी इसके ऊपर वर्क करेगी और बैटरी इसको लेके जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। तो फिर मज़ीद ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस टर्मिनल पे आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, और जहाँ से आया है उस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो पहला चार्ज होगा वो बहुत फ्रीली मूव करेगा क्योंकि उसको किसी किस्म की कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाली प्लेट से मूव करेगा, इस तरफ जाएगा, तो देखेगा पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो एक रिपल्शन फील करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नए आने वाले को रिपेल करेगा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, बैटरी इस पे वर्क कर रही है, तो बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी पुश कर रही है जो इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवा रही है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा जो चार्ज डिपॉजिट किया है वो कदरे मुश्किल से किया है। इसी तरह जब तीसरे चार्ज की बारी होगी, तीसरा चार्ज जब डिपॉजिट होगा, मूव करेगा, बैटरी फिर से इसको लेके जाएगी यहाँ पे, तो अब तीसरा चार्ज पहले से मौजूद दो चार्जेस की वजह से रिपल्शन फील करेगा, दो चार्जेस उसको रिपेल करेंगे, मज़ीद उसको आने से रोकेंगे, लेकिन बैटरी पुश करेगी, तो बैटरी पुश करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो डिपॉजिट तो हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाते, बैटरी के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। तो जो बैटरी ने वर्क किया है इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने में, जो वो पुश करती रही है बैटरी हर एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए, तो वो जो बैटरी ने काम किया है वो इसके अंदर स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एनर्जी स्टोर, हमने कहा था कि पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एनर्जी स्टोर क्यों होगी, तो एनर्जी स्टोर होगी और उसकी रीज़न क्या है कि बैटरी वर्क कर रही है। तो बैटरी वर्क करने की वजह से जो बैटरी वर्क कर रही है वो स्टोर हो रहा है, वो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में। तो हम लिख लेते हैं इस बात को, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ड्यू टू वर्क ऑफ बैटरी। बैटरी के वर्क करने की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और वो हमने कहा था कि कितना स्टोर होगा, जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। वो देखें अगर, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में जो रिलेशन आना चाहिए वो ये आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस की आपने डेफिनेशन लिखी थी, और वहाँ से जो वर्क डन था वो इक्वल होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क बनता है, तो यही वर्क क्या कहलाएगा? एनर्जी कहलाएगा। तो एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि क्या ये जो बैटरी वर्क कर रही है या जो फोर्स लगा रही है, पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन को, क्या ये एक जैसी होगी?
तो ऐसा नहीं है, शुरू में देखा था कि पहला इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से डिपॉजिट हो गया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हुए कदरे मुश्किल हुई थी, तीसरे के और मुश्किल हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बैटरी को अपनी फोर्स बढ़ानी पड़ती है इस चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए। तो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम वर्क डन मालूम करने के लिए स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं, फिर स्मॉल पैचेस में से हर एक पैच का अलग वर्क मालूम करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, तो वहाँ से हम बताते हैं कि उसका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो यहाँ पे तरीकाकार ये है कि हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने की बजाय हम इस वोल्टेज का एवरेज ले लेंगे, तो वो जो एवरेज होगा वो इस चीज़ को कवर करेगा कि जो वेरिएबल था, जो फोर्स वेरिएबल थी, जो वर्क डन वेरिएबल था। इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुए हैं V, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q। पोटेंशियल डिफरेंस तो V डेवलप हुए हैं, हमें V लिखने चाहिए, लेकिन चूंकि वेरिएबल था इस वजह से V एवरेज लिखेंगे। तो डेल्टा V की जगह पे V की बजाय क्या लिखा है, V एवरेज। और V एवरेज की वजह क्या है, वेरिएबल फोर्स आर वर्क। अब इसकी वैल्यू पुट करें, V एवरेज की क्या होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू चार्ज, कोई Q चार्ज डिपॉजिट हुआ है इन प्लेट के ऊपर, पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। V एवरेज इज इक्वल टू, पहले पोटेंशियल कितना था, जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की थी तो कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था वो पहले 0 था, और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ और फाइनल कितना हुआ V। तो VI प्लस VF डिवाइड बाई 2, यही एवरेज का रिलेशन होगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। इनिशियल कितना है, अभी हमने देखा कि इनिशियल 0 है, जब बैटरी डेवलप ही नहीं थी, जब बैटरी लगाई नहीं थी तो इसके ऊपर चार्ज 0 था, तो पोटेंशियल भी 0 थे। फाइनल पोटेंशियल कितने हो गए हैं, V जितने बैटरी के हैं एंड डिवाइड बाई 2। तो ये एनर्जी का रिलेशन आएगा 1/2 ऑफ QV के, 1/2 QV के। अब इस रिलेशन को चेंज करते हैं, कैपेसिटर की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है, आप जानते हैं कैपेसिटर की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV। हम स्मॉल q यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल q इज इक्वल टू CV। तो Q की वैल्यू पुट कर दें तो एनर्जी बनेगी हाफ CV इंटू V। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 ऑफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होगी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। चार्ज को हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ से चार्ज को एलिमिनेट किया है, हम वोल्टेज को एलिमिनेट करें तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। तो इसको वो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q वैसे का वैसे ही, V की जगह पे Q बाय C। तो हाफ Q स्क्वायर बाय C एनर्जी स्टोर। तो ये भी एनर्जी स्टोर्ड है इन फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अगर हमें चार्ज गिवन हो और कैपेसिटेंस गिवन हो तो तब एनर्जी स्टोर्ड यहाँ से बता सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज और कैपेसिटेंस गिवन है तो फिर एनर्जी स्टोर्ड यहाँ से बता सकते हैं। अगर चार्ज और वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटेंस नहीं गिवन, तो इस रिलेशन से हम उसकी एनर्जी स्टोर्ड बता सकते हैं। अब हमने कहा था ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड की रिजल्ट। अब हमने कहा था कि किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो इसकी फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्टोर किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एनर्जी को स्टोर किए हुए हैं। उसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इस बात को, उसमें हम इस एनर्जी स्टोर्ड के अंदर हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म ले आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम ख़त्म कर दें तो तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है V इक्वल होता है ED के पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिजल्ट आपने बार बार पढ़ा है कि वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R
तो दो प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस d है, नेगेटिव को नेगलेक्ट करें तो ये ई डी इज इक्वल टू वी आएगा। तो v इज इक्वल टू ई डी की वैल्यू है। तो वोल्टेज की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, वोल्टेज की वैल्यू इस रिलेशन में, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी एंड v की जगह पे क्या आ जाएगा, ई डी होल स्क्वायर। अब c जो कैपेसिटेंस है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, और उसका आंसर क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d के इक्वल होती है। तो ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पुट कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ c की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d एंड ई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर और ये d कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड ए डी। ए और डी को इकट्ठा लिख दिया, ये वाले ए और इस डी को इकट्ठा लिख दिया। एरिया किसका एरिया है, ये इन दो प्लेट्स का एरिया है, कि ये प्लेट का जो एरिया होगा, मतलब ये प्लेट ऐसी है तो इस प्लेट का ये वाला जो सरफेस एरिया ये कितना है, तो सरफेस एरिया और डी इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि इसके एरिया और डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वॉल्यूम आएगा, तो ये वॉल्यूम बनेगा। तो एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को अगर मैं एनर्जी के साथ डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय वॉल्यूम will be equal to 1/2 epsilon naught and e square। एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या कहलाएगा, समथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मींस एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन है इन फॉर्म ऑफ द डेंसिटी। अगर हम इसके दरमियान में डायलैक्ट्रिक प्लेस करें तो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और टर्म आ जाएगी, और वो कौन सी होगी, एप्सिलॉन आर की। तो एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर हम डायलैक्ट्रिक रखते हैं तो एनर्जी स्टोर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट तो सिर्फ बता रहा है कि एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है कि अगर हम डायलैक्ट्रिक रखते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और फिर उसके बाद ये भी देखा कि उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह पोलराइजेशन थी। तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा है कि ये इंक्रीज़ होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सिग्निफिकेंट रहेगा, प्रोमिनेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि उसके ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो डायलैक्ट्रिक की वजह से एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगी। अगर हम डायलैक्ट्रिक प्लेस करें तो एनर्जी स्टोर्ड ये विल बी इक्वल टू, ये एनर्जी है, चलें यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी डेंसिटी है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड ई स्क्वायर। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन आर रखा है तो ये वाली जो एनर्जी है ये मीडियम में है, तो यू मीडियम विल बी लेस देन यू वैक्यूम। तो वैक्यूम में एनर्जी स्टोर्ड ज़्यादा होगी, मीडियम में एनर्जी स्टोर्ड कम होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड डायलैक्ट्रिक रखने की वजह से एनर्जी स्टोर्ड पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, कब कम होगी या कब ज़्यादा होगी, और इसी तरह कैपेसिटेंस के ऊपर भी एक कंप्लीट जो है वो थारो लेक्चर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।